वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो हम पढ़ रहे थे क्रैश कोर्स फिजिक्स का क्लास 12th का, और इसमें हम चैप्टर 5th स्टार्ट कर चुके थे। आज हम उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे, मैग्नेटिज्म एंड मैटर। ठीक है, ये क्रैश कोर्स चलते हुए आपको 17 डेज हो चुके हैं और आज इसका 18th डे है। और हमारा जो मेन टारगेट है वो ये है कि हम 4 डेज में, जस्ट 4 डेज में हम पूरा चैप्टर कंप्लीट करें और एक एक चीज, जो भी आपका एक एक टॉपिक है, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, जो भी गिवन है रिड्यूस सिलेबस में, जो भी आपका फाइनल सिलेबस है जो 2021 एग्जाम्स के लिए है, तो हम उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ाएं। ठीक है, बिल्कुल फुल एनसीईआरटी है, ना कोई छोटा टॉपिक आपके लिए छोड़ा जाएगा और ना ही कोई भी टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम है फिर आप जस्ट मैसेज करें, कमेंट करें, जिससे हम उसे कंप्लीट करा सकें। ठीक है, हम 4 चैप्टर्स कंप्लीट करा चुके हैं और हमारा 5th चैप्टर स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट लेट इंट्रोड्यूस माई सेल्फ मनीषा शर्मा एंड वेलकम टू माई चैनल एडुवेक्टर। और इसमें एक चीज और है, बहुत बच्चों ने ये बोला था कि इसकी पीडीएफ, तो आप पीडीएफ के लिए आप फिजिक्स सीबीएसई नाम से हमारा चैनल है, तो आप टेलीग्राम पर आप उसके लिए भी, मतलब वहां पर आपको एक पीडीएफ अवेलेबल होगी। बाकी मैंने जो लिंक है इसके लिए टेलीग्राम चैनल के लिए, वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आप वहां से डायरेक्ट चैनल पे चले जाएंगे, वहां से आप उसे ज्वाइन कर लेना। ठीक है, जो भी आपको यहाँ पढ़ाया जा रहा है उस सब चीज की आपको वहां पर पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में वो है गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म। वैसे तो इस चैप्टर से बहुत सारी चीजें डिलीट हो चुकी हैं, बट फिर भी बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो रही हैं, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इससे पहले हम सब कुछ पढ़ चुके हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म से। ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपने जो गॉस लॉ पढ़ा है वही सेम हमारा मैग्नेटिज्म में भी होता है। ठीक है, तो आपने जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में गॉस लॉ पढ़ा था उसमें आपने पढ़ा था कि जो सरफेस इंटीग्रल होता है, ई डॉट डी एस का, किसके इक्वल होता है? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, मतलब जितना उसके अंदर चार्ज इनक्लोज है। आपने पढ़ा था कि सरफेस इंटीग्रल जो भी होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का किसी क्लोज सरफेस के लिए, वो कितना होगा? वो 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होगा जितना उसके अंदर चार्ज क्या है? इनक्लोज्ड है। क्लियर हुई बात? लेकिन हम बात कर रहे हैं मैग्नेटिज्म की। बात किसकी कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं मैग्नेटिज्म की। तो जैसे कि अब यहाँ पे हम इसे लिख लेते हैं, जो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था, E डॉट डी एस इज इक्वल्स टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट है। ठीक है, अब हमने मान लिया कि जो क्लोज सरफेस है, जो हमारे पास क्लोज सरफेस है, वो क्या है? इलेक्ट्रिक डायपोल की तरह बिहेव कर रही है। ठीक है, मीन्स टू से अगर इलेक्ट्रिक डायपोल की तरह बिहेव करेगी तो क्यू हमारा कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि जो भी हमारे पास चार्ज अंदर होता है वो चार्ज हमारा क्या आ जाता है? अंदर 0 होगा चार्ज, वो किस पर आ जाएगा? उसकी सरफेस पर। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक डायपोल का मतलब क्या हुआ कि 2 इक्वल और अपोजिट चार्ज। इलेक्ट्रिक डायपोल का मतलब ये हुआ कि हमारे पास 2 इक्वल और अपोजिट चार्ज जब क्या करेंगे? जब वो इंटरेक्ट करेंगे तो हम क्या कहेंगे इसमें? सीधा सीधा कि 2 इक्वल और अपोजिट चार्ज कैंसिल आउट होके 0 हो जाएंगे। तो दैट मीन्स हम यहाँ कह सकते हैं डायपोल के केस में ई डॉट डी एस हमारे पास कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्लियर? अब ऐसे ही हम ये बात कहें कि मैग्नेटिक फील्ड भी, तो अभी मैंने आपको लास्ट वीडियो में पढ़ाया था, लास्ट क्लास में पढ़ाया था कि जो मैग्नेटिक फील्ड होती है मैग्नेटिक डायपोल की वजह से, तो वो कितनी होती है हमारे पास? वो भी 0 होती है। तो बी डॉट डी एस कितना हो जाएगा? वो भी हमारे पास 0 होता है। क्लियर हुई इतनी बात? वो भी किसके इक्वल होता है? 0। तो इसके अकॉर्डिंग, अगर हम इसके अकॉर्डिंग देखें कि इलेक्ट्रिक डायपोल में जो हमारी गॉस लॉ है वो कितना होता है? 0 होता है। तो उसी बेसिस पर हम सीधा सीधा क्या कहेंगे कि जो मैग्नेटिक फील्ड, कोई मैग्नेटिक डायपोल अगर प्रोड्यूस कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड, तो वो भी कितना हो जाएगा? वो भी हम इसे इसके अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, बी डॉट डी एस इज इक्वल टू 0। और इसी को हम बोलते हैं गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म। ठीक है, तो गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म में क्या होता है? सीधा सीधा ये है, इट स्टेट्स दैट, अगर हम आपसे बात करें कि गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म क्या होता है, तो सीधा सीधा बोला गया है कि द सरफेस इंटीग्रल, इसका जो कि सरफेस इंटीग्रल है, अभी हमने आपको बताया क्या होता है कि जो सरफेस इंटीग्रल होता है हमारा किस चीज का? मैग्नेटिक फील्ड का ओवर अ क्लोज्ड सरफेस। सरफेस इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर अ क्लोज्ड सरफेस। तो क्लोज सरफेस के लिए क्या आ जाता है? ये वाला साइन मैंने आपको बहुत अच्छे से बता रखा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में।
ठीक है। ओवर अ क्लोज सरफेस जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो कितना होगा, इज ऑलवेज जीरो, वो ये बात बोलेगा। बिकॉज क्यों, क्योंकि यहां पर हम बात कर रहे हैं डाइपोल की। अगर क्लोज सरफेस लें और हम डाइपोल की बात करें तो वहां पर क्या होता है, अब मैग्नेटिक पोल्स क्या होते हैं, मैग्नेटिक पोल्स ये हैं कि कभी सिंगल रह ही नहीं सकते, मीन्स टू से ये जीरो क्यों होता है। अब एक बात बताओ, इलेक्ट्रिक डाइपोल ये हमारे पास है मैग्नेटिक डाइपोल, एक मेरे पास ये नॉर्थ है और ये मेरे पास साउथ पोल है। जब ये सिंगल एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, हम यहाँ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये साउथ ये नॉर्थ, ये सिंगल एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे, ये साउथ ये नॉर्थ। इसका मतलब जो रीजन है इसका, इसके पीछे जो रीजन है वो ये है, बिकॉज सबसे मेन रीजन जो कि इंपॉर्टेंट है, बिकॉज क्या है इसके पीछे रीजन, इसके पीछे रीजन ये है कि कोई मैग्नेटिक पोल्स हमारे एग्जिस्ट नहीं करते हैं, बिकॉज मैग्नेटिक पोल्स डज नॉट एग्जिस्ट, मैग्नेटिक पोल्स एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं सिंगल, क्या करते हैं, मैग्नेटिक पोल एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, ठीक है, इन आइसोलेटेड फॉर्म। ये सबसे इंपॉर्टेंट और इसका मेन रीजन है, ठीक है। एक पोल पे आप क्या बना सकते हैं, क्या एक डाइपोल के सिर्फ नॉर्थ पोल के साथ आप मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं, नहीं, दोनों होने चाहिए, तो डाइपोल में तो जीरो होता है, ठीक है। आगे आपको समझ में क्लियर है। अब हम इसमें बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट है अर्थ मैग्नेटिज्म, ये ही इस चैप्टर को हम कहते हैं कि सबसे मेन पार्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है अर्थ मैग्नेटिज्म। अब आपको ये जानकर थोड़ा सा क्या कहते हैं उसे शॉक भी लग सकता है, बट नो इट इज नॉट लाइक दैट कि अर्थ भी एक्चुअल में मैग्नेट है, अर्थ इज ऑन, और सबसे बड़ी बात क्या है, नेचुरल मैग्नेट है। अर्थ क्या है, एक मैग्नेट। अब आप पूछेंगे ये क्या है, अर्थ मैग्नेट। अब अर्थ, एक बात बताओ, अर्थ जो मैग्नेट है, अब आप कुछ भी चीज अगर ऊपर से नीचे फॉल हो रही है, फॉल होने के बाद क्या हो रही है, इससे अट्रैक्ट कर रहा है वो, किस वजह से, बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशन। अगर कोई भी चीज ऊपर से फ्रीली कोई बॉडी अगर नीचे डाली जा रही है तो ऑब्वियसली क्या है, अगर फ्री फॉल हो रहा है तो वो से कोई भी चीज आप कहीं से भी डालेंगे तो क्या हो रहा है, उसे अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, ठीक है। तो अर्थ जब कुछ भी चीज अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, दैट मीन्स कोई फ्रीली सस्पेंडेड कोई भी चीज है वो अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट ग्रेविटेशन की वजह से करे, मीन्स टू से कहीं ना कहीं तो अर्थ में भी अट्रैक्शन है, ठीक है। अब इससे तो ठीक है, आगे इतनी बात समझ में, ये तो हो गया नॉर्मल बात, ये इससे रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं है। अर्थ इज ए नेचुरल मैग्नेट, मीन्स टू से नॉर्मल इतनी बात है कि अर्थ को भी क्या माना जाता है, नेचुरल मैग्नेट माना जाता है। और इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो हमारे पास अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है वो हर जगह, जैसे हमारे पास ये हमारे पास अर्थ है तो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हर जगह है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड क्या है, एवरीवेयर, ठीक है, हर जगह इसकी मैग्नेटिक फील्ड है। क्लियर हो इतनी बात, ठीक है। इसके पास पोल भी है, बिकॉज इसके पास नॉर्थ पोल भी है और इसके पास साउथ पोल भी है, तो ये अर्थ भी क्या हुई, अर्थ भी एक तरीके की नेचुरल मैग्नेट हुई, ठीक है। अब हम इसे समझते हैं, इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ टर्म्स हैं जो कि आपको समझने हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है और समझने भी चाहिए। तो सबसे पहली बात तो मैं यहाँ पर यही लिख देती हूँ, अर्थ इज अ नेचुरल मैग्नेट, ठीक है। अब इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स इन द सेंस कि ज्योग्राफिक एक्सिस क्या होता है, मैग्नेटिक एक्सिस क्या है, ये सब चीजों को हमें समझने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले हमने बनाई अर्थ, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास अर्थ है, बहुत ही ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से। ये हमारे पास क्या है, अर्थ। अब इस अर्थ में नॉर्थ पोल भी होगा, ठीक है, और साउथ पोल भी होगा, दोनों चीजें होंगी। क्लियर हुई इतनी बात। अब देखो, अब बहुत ध्यान से एक चीज समझनी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमने क्या किया, अब अर्थ हमें पता है थोड़ी सी टिल्ट है अपनी जगह से, मतलब कंप्लीट नहीं है वो, थोड़ी सी क्या है, टिल्ट है। अब ये हमने एक एक्सिस बना दी, ये आप एक्सिस किसी भी तरीके से बना सकते हैं। तो ये जो एक्सिस होती है इसे हम बोलते हैं ज्योग्राफिक एक्सिस। क्या बोल रहे हैं हम इसे, ज्योग्राफिक एक्सिस। मीन्स टू से कोई भी एक ऐसी लाइन, कोई भी, बहुत ध्यान से समझना बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके समझने के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। कोई भी ऐसी पॉइंट या कोई भी ऐसी एक्सिस हम जिसे कह सकते हैं एक स्ट्रेट लाइन पूरी, जिसमें हमारे नॉर्थ पोल भी हो और हमारा क्या हो, साउथ पोल भी हो,
उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम ज्योग्राफिक एक्सिस बोलते हैं। क्लियर हुई इतनी बात? ठीक है, आप इस लाइन को ऐसे बना सकते हैं, आप इस लाइन को चाहें तो बहुत अच्छे से आप इस लाइन को ऐसे भी बना सकते हैं, इज ऑल अप टू यू। ठीक है, अभी बस वेट अ मिनट, हमने इसको ऐसे बना दिया, तो ये भी क्या है, अब अर्थ हमारी ऐसे रोटेट करे, ये हो गई हमारी ज्योग्राफिक एक्सिस। ठीक है, तो ज्योग्राफिक एक्सिस में कोई भी एक ऐसी स्ट्रेट लाइन जिसमें एक नॉर्थ पोल हो और एक साउथ पोल हो, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं ज्योग्राफिक एक्सिस। क्लियर हुई बात? तो मैम ने यहाँ पे एक पॉइंट पढ़ा कि ज्योग्राफिक एक्सिस क्या होती है, तो हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि स्ट्रेट लाइन। ज्योग्राफिक एक्सिस क्या है, स्ट्रेट लाइन है जो क्या कर रही है, जो एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल से पास हो रही है, पासिंग थ्रू नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। ठीक है, आ गई इतनी बात समझ में? इतनी बात आ गई समझ में? अब नेक्स्ट, अब हमारे पास दूसरा टॉपिक है, वो है मैग्नेटिक एक्सिस। अब हम मैग्नेटिक एक्सिस के बारे में पढ़ेंगे बहुत बहुत ही ज्यादा ध्यान से। ठीक है, अब मैग्नेटिक एक्सिस क्या होती है, क्लियर हुई बात? अब हमें पढ़ना है मैग्नेटिक एक्सिस क्या होती है। ये तो मैंने ज्योग्राफिक एक्सिस, इससे ये एक्सिस को हम रोटेशन भी बोलते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन भी बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम एक्सिस ऑफ रोटेशन भी बोलते हैं। जिस एक्सिस पर अर्थ रोटेट करती है, अर्थ ऑब्वियसली रोटेट करती है, मैंने एरो बनाया ना इस तरीके से, तो उसे हम क्या कहेंगे, ज्योग्राफिक एक्सिस। अब हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आता है मैग्नेटिक एक्सिस। मैग्नेटिक एक्सिस क्या है, जो मैग्नेटिक नॉर्थ और साउथ पोल से मैग्नेटिक हो। अब एक बात देखो, ये जो हमारे पास कुछ इस तरीके की लाइन होगी, थोड़ी सी इससे डिफरेंट, ठीक है, एक सेकेंड, थोड़ी सी साइड हो गई, ये हमारे पास जो कि ज्योग्राफिक एक्सिस के से थोड़ी सी क्या है, डिफरेंट है, टिल्ट है। ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं क्या, मैग्नेटिक एक्सिस। और ये जो ये मैग्नेटिक एक्सिस होती है, एक्चुअल में ये ज्योग्राफिक एक्सिस के बराबर से जो एक लाइन पास हो रही है, उसे हम मैग्नेटिक एक्सिस बोलते हैं। और इस एक्सिस पे क्या है, ये हुई मैग्नेटिक एक्सिस, और ये पास किससे होगी, मैग्नेटिक नॉर्थ से। ये पास किससे होगी, मैग्नेटिक नॉर्थ से पास होगी, और ये है इसका मैग्नेटिक साउथ पॉइंट। पता है सब लोग ना इस चीज को समझने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लगा देते हैं, बिकॉज ये चीज समझ में नहीं आती है। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि एक एक पार्ट आपको बहुत ईजी वे में समझाने की कोशिश करूँ। क्लियर हो गई इतनी बात? ठीक है, और हमारी कुछ जो हमारी मैग्नेट है वो इस तरीके से यहाँ पर रखी हुई है, और हम मैग्नेट भी रख देते हैं। मानो हमारे पास कुछ इस टाइप से मैग्नेट रखी हुई है। क्लियर हो गई इतनी बात? सही है, तो मैग्नेट ज्योग्राफिक एक्सिस क्या हो गई, सीधी सीधी एक्सिस ऑफ रोटेशन भी बोलते हैं इसको हम। क्लियर है, जिस पर हमारी अर्थ रोटेट करती है, ये होती है मैग्नेटिक ज्योग्राफिक एक्सिस वो। और ज्योग्राफिक एक्सिस के बराबर में एक हमारी मैग्नेटिक एक्सिस पास होती है, जिसमें जो मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ से पास होगी। क्लियर हुआ? तो मैग्नेटिक एक्सिस को हम सीधे सीधे लिखेंगे, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, ये भी क्या है हमारे पास, स्ट्रेट लाइन है, जो पास कहां से हो रही है, पासिंग, जो हमारी कहां से पास हो रही है, पासिंग थ्रू द मैग्नेटिक नॉर्थ। कहां से पास हो रही है हमारी, मैग्नेटिक नॉर्थ से एंड मैग्नेटिक साउथ से। ठीक है, तो कहां से पास हो रही है, मैग्नेटिक नॉर्थ एंड मैग्नेटिक साउथ पोल्स। क्लियर हो गई इतनी बात? अब अर्थ के पास भी तो, अब अर्थ अगर मैग्नेट है तो उसके पास भी नॉर्थ और साउथ पोल है। ठीक है, तो जो मैग्नेट वाले नॉर्थ साउथ पोल है वो ये हैं, जो नॉर्मल वाले नॉर्थ साउथ पोल है वो ये हैं ज्योग्राफिक एक्सिस पे। आया इतने समझ में? अब एक होती है हमारे पास मैग्नेटिक इक्वेटर। हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है हमारे पास मैग्नेटिक इक्वेटर। अब एक्चुअली मैग्नेटिक इक्वेटर है क्या, जो लाइन हमारी मैग्नेटिक एक्सिस के परपेंडिकुलर हो। आप एक बात बताओ कि जो मैग्नेटिक एक्सिस हमारी जा रही है, इसके परपेंडिकुलर कौन सी लाइन है, सीधी सीधी बात है, ये वाली लाइन परपेंडिकुलर होगी। ये लाइन क्या हुई, परपेंडिकुलर हुई किसके, मैग्नेटिक एक्सिस के। देखो मैग्नेटिक एक्सिस हमारी ऐसे जा रही है और ये लाइन हमारी ऐसे जा रही है, 90 डिग्री बना रही है, या इधर से आए। क्लियर हुई इतनी बात? तो ये क्या हुई, ये है हमारा मैग्नेटिक इक्वेटर। जो मैग्नेटिक एक्सिस के परपेंडिकुलर हो जाए वो मैग्नेटिक इक्वेटर। क्लियर हुआ इतना? ठीक है, तो इस लाइन को हम कहेंगे मैग्नेटिक इक्वेटर। ठीक है, तो हम इसके बारे में यहां पर बहुत छोटा सा लिखेंगे कि मैग्नेटिक इक्वेटर क्या होता है। तो ये क्या है, ये एक, इट इज द
हम सर्कल कह दें या कुछ भी कह दें, इट इज द लाइन कह दें, इट इज द लाइन जो पास, जो क्या कर रही है, विच इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक एक्सिस, परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक एक्सिस। ठीक है, तो हमने ये क्या चीज देखी, हमने यहाँ 3 चीजें देखी हैं। एक तो हमारे पास ज्योग्राफिक एक्सिस क्या होती है, जो वो लाइन जो पास हो रही है ज्योग्राफिक नॉर्थ और ज्योग्राफिक साउथ से, अर्थ के नॉर्थ और साउथ से। ठीक है, अब मैग्नेटिक एक्सिस आती है, ये दूसरी लाइन है, एक और लाइन जो कि पास हो रही है मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ से। तीसरी चीज मैग्नेटिक इक्वेटर, जो पास हो रही है किस चीज से, जो कि परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक एक्सिस के। इतनी बात आ गई समझ में। अब हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है मैग्नेटिक मेरिडियन, जो कि इंपॉर्टेंट है। अब मैग्नेटिक मेरिडियन क्या है, अगर हमसे पूछा जाए कि व्हाट इज मैग्नेटिक मेरिडियन, तो हम इसका क्या आंसर देंगे। तो देखो एक चीज, अब मैग्नेटिक मेरिडियन के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। वो ये है, एक बात बताओ, एक हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक एक्सिस है ये वाली। अब यहां से इस मैग्नेटिक एक्सिस से जो भी प्लेन पास होगा, अगर हमने यहां पर कोई भी फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट डाल दी, तो इस मैग्नेटिक एक्सिस से कोई भी प्लेन पास होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, वो मैग्नेटिक मेरिडियन कहलाई जाएगी। मीन्स टू से अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मैग्नेटिक मेरिडियन की डायरेक्शन में। मीन्स टू से कि अगर हमारी, ये हमारे पास मैग्नेट है नॉर्थ पोल साउथ पोल, ठीक है, लेकिन मैग्नेटिक एक्सिस हमारी ये जा रही है। क्लियर हुई इतनी बात। तो जो इस मैग्नेटिक एक्सिस से, इस मैग्नेटिक एक्सिस के अकॉर्डिंग ये क्या होगा, नॉर्थ और साउथ पोल अपने आप ही वो हो जाएगा, घूम जाएगी। क्लियर। अब देखो कैसे, बहुत अच्छे से। ये मेरे पास थी मैग्नेट, ठीक है, ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास मैग्नेट है। अब इस मैग्नेट का ये मेरे पास नॉर्थ पोल और ये मेरे पास साउथ पोल है। क्लियर हुआ इतना। तो मेरे पास जो मैग्नेटिक एक्सिस है ये मेरे पास हो गई मैग्नेटिक एक्सिस। इतनी बात आ गई समझ में। ठीक है, अब इसने सिंपल सिंपल क्या कहा है, अब मैग्नेटिक एक्सिस के पास ये मेरे पास मैग्नेटिक नॉर्थ है और ये मेरे पास मैग्नेटिक साउथ। क्लियर। अब वो ये जानना चाह रहे हैं कि मैग्नेटिक मेरिडियन क्या हुई, वो पाथ जो ये मैग्नेट अपने आप ट्रांसफॉर्म करेगी अकॉर्डिंग टू मैग्नेटिक एक्सिस, उसे हम बोलते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन। ठीक है, वो पाथ जो ये हमारे पास, जो ये मैग्नेट है, हमारे पास मैग्नेट है, वो पाथ कोई भी हम अगर मैग्नेट क्या करेगी, इस मैग्नेटिक एक्सिस के अकॉर्डिंग पास करेगी, उसी को हम क्या कहेंगे, मैग्नेटिक मेरिडियन। अब मानो ये अपने आप ही ऐसे हो जाएगी, ये साउथ पोल हो गया, तो ये इसके साथ जो भी पाथ बनाएगी या जो भी प्लेन बनाएगी उसे हम कहेंगे मैग्नेटिक मेरिडियन एक्चुअल में। आगे इतनी बात समझ में। तो मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होती है, मैग्नेटिक मेरिडियन होती मैग्नेटिक एक्सिस ही है। क्लियर। तो हम इसे सीधा सीधा कह सकते हैं कि द प्लेन, ये लाइन नहीं है, प्लेन है पूरा, जो भी उसका पोर्शन होगा, द प्लेन जो पास किससे कर रहा है, पासिंग थ्रू मैग्नेटिक एक्सिस, मैग्नेटिक एक्सिस से ही पूरा पास होगा, लेकिन बाय सस्पेंडेड अ स्मॉल मैग्नेट, स्मॉल या कह सकते हैं अ फ्री मैग्नेट। जब हम कोई भी मैग्नेट रखेंगे, जो भी वो प्लेन बनाएगी, वो मैग्नेट जिस प्लेन में जाएगी, मीन्स टू से वो एक्स वाई प्लेन में, वाई जेड प्लेन में, किसी भी प्लेन में अगर वो मैग्नेट जाएगी तो उसी को बोलते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन। और सेम विद क्या, सेम विद ज्योग्राफिक एक्सिस के साथ ज्योग्राफिक मेरिडियन भी वही चीज होती है कि वो प्लेन जो कि हमारा किससे, ज्योग्राफिक नॉर्थ से पास होगा, कि ये नॉर्थ है ये साउथ है, किस पोर्शन में या किस वे में ये चलेगी। जैसे कि मानो ये हमारे पास ऐसे ऐसे मैग्नेटिक एक्सिस ये हमारे पास इस तरीके से बना रही है, ये मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस टाइप से बनाएगी, तो नॉर्मली क्या हो जाएगा, तो इससे हमें पता चलेगा कि किस तरीके से ये ज्योग्राफिक एक्सिस में भी, ज्योग्राफिक मेरिडियन भी ज्योग्राफिक एक्सिस से पास हो। ठीक है, तो ज्योग्राफिक मेरिडियन को अगर हम कहें तो ये भी क्या है, द प्लेन, ये भी क्या है, एक प्लेन है जो पास होगा किससे, पासिंग थ्रू, ये होगा हमारे पास ज्योग्राफिक एक्सिस से। ठीक है, ये भी वो प्लेन है जो ज्योग्राफिक एक्सिस से पास होगा, लेकिन कब, जब हम मैग्नेट के अकॉर्डिंग। ठीक है, मीन्स टू से नॉर्मली थ्रू नॉर्थ पोल, ज्योग्राफिक नॉर्थ एंड ज्योग्राफिक साउथ, इनसे जो पास होगा वो प्लेन पूरा। मीन्स टू से अगर हम बात करें इसकी, तो इधर वाला जो प्लेन हुआ वो ज्योग्राफिक एक्सिस, ये वाला एक प्लेन हो गया, ये वाला एक प्लेन। क्लियर हो गई इतनी बात, आगे इतना समझ में। तो ये हुआ हमारे पास ज्योग्राफिक मेरिडियन, इतनी बात आ गई। तो एक्चुअल में ये दोनों चीजें, मेरिडियन
और एक्सिस एक ही चीज है, बस ये है कि एक्सिस तो एक लाइन होती है और मेरिडियन एक प्लेन होता है, बाकी ये सब सेम ही चीज है। वो प्लेन, वो पूरा एरिया। क्लियर हो गई इतनी बात? ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट चीज आती है मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। अब डिक्लिनेशन क्या होता है? ये मेरे पास कोई भी एक मैग्नेट ले या फिर हम एक अर्थ लेते हैं, ठीक है, ये मेरे पास अर्थ है और ये हमारे पास क्या हो गया, ये मेरे पास क्या हो गई, ज्योग्राफिक मेरिडियन हो गई, ठीक है, और ये जो यहां से इससे पास होगी ये हो गई मेरे पास मैग्नेटिक मेरिडियन। क्लियर? तो मैग्नेटिक डिक्लिनेशन क्या होता है? मैग्नेटिक डिक्लिनेशन ये होता है कि अगर कोई भी हमारे पास मैग्नेट है और वो मैग्नेट इन दोनों के बीच का जो एंगल होता है उसे हम अल्फा से डिनोट करते हैं, तो वो जो एंगल बनता है इन दोनों के बीच में उसके अकॉर्डिंग बनेगा। मानो अगर हमने मैग्नेट इस तरीके से लगा दी, इनके बीच में इतना एंगल बन रहा है या इतना एंगल बन रहा है, इधर नॉर्थ इधर साउथ, हो सकता है वो अकॉर्डिंग टू मैग्नेट बने। उस वो क्या होता है, वो होता है हमारे पास मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। क्लियर हो गई बात? ठीक है। अगर हम इसे थोड़ा अलग और तरीके से बनाएं तो सबसे पहले तो हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या कहती है? एंगल बिटवीन ज्योग्राफिक मेरिडियन, इसके बीच में द एंगल बिटवीन ज्योग्राफिक मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन, उसे हम बोलते हैं क्या? मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। क्लियर हो गई इतनी बात? और डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय अल्फा। डिनोट किससे करेंगे हम? अल्फा से। क्लियर हुआ इतना? ठीक है। अब हम इस चीज को जरा बना लेते हैं, अगर है तो यहाँ थोड़ी बहुत जगह लो। पहले तो मैं इसी को जरा फिट कर देती हूँ। वैसे तो इतना कुछ है नहीं इसमें। ये मेरे पास हो गई अर्थ, ठीक है। अब इस अर्थ में मेरे पास हो गया, इस अर्थ में ये मेरे पास हो गई ज्योग्राफिक मेरिडियन और ये मेरे पास हो गई मैग्नेटिक मेरिडियन, और इनके बीच का ये जो एंगल है वो हमने बोल दिया अल्फा और एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। क्लियर हो गई इतनी बात? ठीक है। अब हम एक चीज और, जैसे मानो ये मेरे पास मैग्नेट है, ठीक है, ये मेरे पास मैग्नेट हो गई। क्लियर हो गई इतनी बात? ठीक है। तो जो मैग्नेट है, अब मेरे पास यहां पर जिस पोर्शन में ये मैग्नेट है और इस पोर्शन को हमने कह दिया कि भाई नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो जिस पोर्शन में मैग्नेट है इसको मैंने क्या बोल दिया? ज्योग्राफिक मेरिडियन बोल दिया, ठीक है। और ये जो यहां से पाथ पास होगा इसे मैंने मैग्नेटिक मेरिडियन बोल दिया। तो जो इन दोनों का ये एंगल है इसी को हम क्या बोलते हैं? अल्फा बोलते हैं। क्लियर? बिकॉज इसका नॉर्थ का साउथ होगा और इसका साउथ होगा, तो जितना इन दोनों के बीच में एंगल बनेगा उस टाइम पर उसे हम बोलेंगे मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। अगला है हमारे पास मैग्नेटिक इंक्लिनेशन या फिर एंगल ऑफ डिप, ठीक है। ये भी हम इसी तरीके से ले सकते हैं। एक्चुअल में ये भी क्या होता है? ये भी हमारे पास एंगल ही होता है, लेकिन ये अलग तरीके का एंगल है। अब आप कहेंगे कि ये दूसरे तरीके का एंगल, भाई इसमें क्या है ऐसा? देखो, ये मेरे पास मानो हमने मैग्नेट ले ली ना, सीरियस मत लेना, चाकू सा तो नहीं लग रहा, ठीक है। तो ये मैंने मान लिया कि भाई ये मेरा नॉर्थ पोल हो गया, ये मेरे पास साउथ पोल हो गया, सीधी सीधी सी बात हो गई, ठीक है। तो जब मैंने नॉर्थ और साउथ पोल इसके मान लिए, तो ज्योग्राफिक मेरिडियन कोई भी कहीं से भी आप ले सकते हैं, क्या होनी चाहिए? फ्रीली सस्पेंडेड, ठीक है। मैग्नेटिक मेरिडियन मैंने इसकी ये वाली मान ली और ज्योग्राफिक मेरिडियन मैंने इसकी ये वाली मान ली। तो जो इनके यहाँ का एंगल होगा, जो ये एंगल होगा, एक्चुअल में इसके किसके इक्वल हो जाएगा? इस वाले एंगल के। ये हमारे पास हो गया इसका इक्वेटर, तो जो किसके एंगल इक्वल हो जाएगा? इस वाले के। तो जब हम ऊपर से देखेंगे हम कह सकते हैं जो डिक्लिनेशन या एंगल ऑफ डिप होता है, जो नीचे के साइड होता है, तो वो कितना हो जाएगा? इसे हम डेल्टा से डिनोट करेंगे और ये हो जाएगा मेरे पास मैग्नेटिक इंक्लिनेशन या एंगल ऑफ डिप। अब आप कहेंगे ये समझ नहीं आया। अब सबसे बड़ी बात, तो एंगल ऑफ डिप जो है वो डिफरेंट होता है हर जगह, डिफरेंट एट एवरीवेयर। अब इसे समझाने का एक और तरीका क्या है कि मानो मेरे पास अर्थ है, ठीक है, ये मेरे पास क्या है? अर्थ है। तो अर्थ वो एंगल जो अर्थ की टोटल मैग्नेटिक फील्ड, वो एंगल जो अर्थ की पूरी मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी किसके साथ? मैग्नेटिक मेरिडियन के साथ। आगे समझ में? ये मेरे पास हो गई मैग्नेटिक मेरिडियन। मानो इस बार हमने इस तरीके से मान ली कि एक बात देखो, ये हो गई ज्योग्राफिक मेरिडियन, ये हो गई मैग्नेटिक मेरिडियन। क्लियर? अब मैग्नेटिक मेरिडियन, अब हमने क्या करना है? सीधी सीधी सी बात है,
अब इस मैग्नेटिक मेरिडियन के जो साथ एंगल बनेगा, इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ जो एंगल बनेगा किसका, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का, जो इसके इक्वेटर से पास होगी, ये वाला एंगल होगा एंगल ऑफ डिप। ठीक है, आगे समझ में, अब आया समझ में? तो इसे हम बोलेंगे एंगल ऑफ डिप। दैट मीन्स, तो हम इसे कह सकते हैं कि एंगल बिटवीन अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, बात एक ही है। ठीक है, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड मतलब बी के साथ जो एंगल बनेगा और विद द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ किसके, मैग्नेटिक एक्सिस के। जब हम इसे तोड़ेंगे, जब हम इसे ब्रेक करेंगे, तो ब्रेक होने के बाद ऑफ मैग्नेटिक मेरिडियन, तो ब्रेक होने के बाद एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, यहां से अगर हम देखें तो हमने नेचुरली बनाया था। ठीक है, अगर हम यहां से देखें तो ये इसका हो गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड का, और ये हो गया मेरे पास इसका वर्टिकल कंपोनेंट। ठीक है, तो जो वर्टिकल कंपोनेंट है हमारे पास एंगल अल्फा, वो इधर हो जाएगा, और ये हमारे पास डेल्टा हो जाएगा, और ये मेरे पास अल्फा हुआ। अब इस चीज को समझने के लिए एक दूसरी जगह जाओ, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, सीधी सीधी सी बात है। डिप का मतलब होता है नीचे की साइड। ठीक है, अब एक बात बताओ, ये मेरे पास क्या हुआ, जब हम इसका हॉरिजॉन्टल और मैग्नेटिक कंपोनेंट लेंगे तो क्लियर सी बात है, ये मेरे पास क्या है, ये जो मेरे पास है इस टाइप से, तो ये जो एंगल डेल्टा बना था वो ये एंगल था, जो एंगल डेल्टा बना है ये एंगल है। ठीक है, तो इसके साथ जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये मेरे पास मैग्नेटिक डिक्लिनेशन है, और ये मेरे पास क्या है, मैग्नेटिक मेरिडियन, और ये है मेरे पास ज्योग्राफिक मेरिडियन। अगर आप इसे प्लेन में देखेंगे, मैंने क्या बोला था कि मेरिडियन का मतलब होता है प्लेन, तो हमने पूरा प्लेन बनाया जो मेरे पास ये एक्चुअल में, तो ये वाला प्लेन है, तो ये प्लेन कौन सा हुआ, ज्योग्राफिक मेरिडियन। ठीक है, और जो इसके आगे ये वाला प्लेन है, ये हो गया मेरे पास मैग्नेटिक मेरिडियन। क्लियर हुआ इतना? तो जो एंगल बनेगा वो इस मैग्नेटिक मेरिडियन के साथ बनेगा, इस मैग्नेटिक मेरिडियन के साथ बनेगा एंगल। क्लियर हुआ? अब आया समझ? तो ये वाला एंगल होगा इसका डेल्टा, और ये जो एंगल है ज्योग्राफिक और मैग्नेटिक के बीच का, वो होता है हमारे पास डेल्टा। ठीक है, सॉरी अल्फा। क्लियर हो गया इतनी बात? ये तो हो गया। अब अगर हम इसे प्लेन में देखें तो वह डेल्टा, और जो इनके बीच का एंगल है ये हो गया अल्फा। या हम इसे सीधा सीधा एक चीज कहें तो अगर हम इसे प्लेन से भी हटा दें तो ये डेल्टा हुआ, और आप इसे ऐसा कर लीजिए, ये हमारे पास अल्फा हो गया। क्लियर? अब आ गया समझ में? अब बस आपको यही चीज समझानी थी। बहुत मुश्किल हो जाता है ये बच्चों को समझना, क्योंकि इसलिए मैंने आपको इस तरीके समझाने की पूरी कोशिश करी है। ठीक है, तो हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि ये क्या है, अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है, अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके साथ जो एंगल बनता है, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, ये बी है यहाँ पर अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, और दूसरी चीज जो मैग्नेटिक मेरिडियन है एम, उसके साथ जो एंगल बनता है, मतलब कि ये मेरे पास हो गई मैग्नेट मेरिडियन, और ये हो गया मेरे पास अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड, इनके बीच का जो एंगल होगा उसे हम बोलते हैं डेल्टा। ठीक है, ठीक है, और हम इसे डिनोट किस चीज से करते हैं, एंगल ऑफ डिप को, इसे हम डिनोट करते हैं डेल्टा से। ठीक है, इसे हम डिनोट करते हैं डेल्टा से। अब आप कहेंगे किस तरीके से होगा? अब देखो एक नॉर्मल सी बात, अगर डेल्टा एंगल, अब मैंने आपसे क्या बताया हुआ है कि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है वो कॉस में होता है, तो हम सीधा सीधा कहेंगे कि बी एच, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो कितना हो जाएगा, बी कॉस थीटा। ये हमारे पास, सॉरी थीटा नहीं डेल्टा, वेयर, जहां पर क्या है, वेयर बी इज अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर हुई इतनी बात? और डेल्टा क्या होगा यहां पर, एंगल ऑफ डिप। क्लियर हुआ इतना? बी एच हो गया मेरे पास बी कॉस डेल्टा। अब एक बात बताओ, अब अगर ये एंगल हमारा बढ़ता जाने लगे इन द सेंस कि अगर हम डेल्टा को, अगर हम इक्वेटर पे देखें, एट इक्वेटर, अब इक्वेटर पे जाते ही मैंने आपसे बताई हुई है तो दोनों चीजें इक्वल हो जाएंगी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड ही इक्वल हो जाएगी। दैट मीन्स मैं सीधे सीधे कह सकती हूँ कि डेल्टा हमारे पास 0 डिग्री हो गया। अर्थ के इक्वेटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, मतलब एंगल कितना होगा, 0। ठीक है, अर्थ के इक्वेटर पे एंगल कितना होगा, 0 डेल्टा, क्योंकि ये दोनों एक ही लाइन पे आ जाएंगे। ये मेरे पास अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड इक्वेटर पे जाते, ये भी यहाँ, और मेरे पास ये मैग्नेटिक फील्ड भी यहाँ।
दोनों सेम में हो जाएंगी, ये मैग्नेटिक मेरिडियन हो जाएगी और ये मेरे पास क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक मेरिडियन, और ये हो गया मेरे पास अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड बी। 0 हो गया। तो इक्वेटर पे जब हम जाएंगे तो हमारे पास BH की वैल्यू कितनी आ जाएगी, cos 0 कितना होता है, cos 0 होता है मेरे पास कितना 1, मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास सीधी सीधी BH B के बराबर हो जाएगी, दोनों के मैग्नेटिक फील्ड सेम होगी इक्वेटर पर। लेकिन अब अगर हम बात करें पोल्स की, अब एक बात बताओ, जब पोल्स पे जाएगी वो चीज तो एक्सिस मैग्नेटिक, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड तो वही अपनी जगह है, लेकिन जो मेरे पास ये एंगल है, ये अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड तो अपनी जगह ही है, मैग्नेटिक एक्सिस अपनी जगह है, लेकिन जो मेरे पास मैग्नेटिक मेरिडियन है वो दोनों क्या हो जाएंगी, 90 डिग्री का एंगल। पोल्स पे जाएंगे, पोल्स पे मैग्नेटिक मेरिडियन कितना हो जाएगा, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड मींस टू से डेल्टा कितना हो गया 90 डिग्री, तो BH कितना हो जाएगा 0, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 0 हो जाएगा हमारा। ठीक है, आगे इतनी बात समझ में। तो इसीलिए हम कहते हैं कि BH क्या है, डिफरेंट है अलग अलग प्लेसेस पर। अब दूसरी चीज, अब हम एक चीज इसमें और करेंगे क्वेश्चन में, अब इनमें हमारे पास रिलेशन निकालेंगे, यहां पर रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड डेल्टा। हम इस अल्फा और डेल्टा के बीच में क्या निकालेंगे, रिलेशन निकालेंगे। अब वो कैसे निकालेंगे हम वो देखेंगे, बहुत अच्छे से देखेंगे। अब कैसे निकालना है, नॉर्मल सी बात है। अब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना निकाला है, B cos डेल्टा, लेकिन आप अगर ऐसे जाएंगे यहीं पर तो वर्टिकल कंपोनेंट B, तो ये B V में आया है, ये कितना हो जाएगा साइन में, हो जाएगा B sin डेल्टा, और ये कितना है मेरे पास B cos डेल्टा, तो वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा BV इज इक्वल्स टू B sin। क्लियर। अगर मैं हॉरिजॉन्टल को वर्टिकल से या वर्टिकल को हॉरिजॉन्टल से डिवाइड कर दूंगी तो मेरे पास सीधा सीधा आ जाएगा B sin डेल्टा ओवर B cos डेल्टा, कैंसिल कैंसिल, मीन्स टू से BV अपॉन BH इज इक्वल्स टू tan डेल्टा, यहाँ पर डेल्टा क्या है, एंगल ऑफ डिप। ठीक है, अब अगर हमें सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड निकालनी हो, एंगल नहीं गिवन हो, तो नॉर्मल सी बात है हम ये भी कर सकते हैं, जैसे कि ये हमारे पास 90 डिग्री पूरा बन रहा है, बस कितना है पूरा बन रहा है, तो हम सीधा सीधा ये बात भी कह सकते हैं, अगर हम इन दोनों को मीन्स टू से ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है, ऑन स्क्वायरिंग एंड एडिंग, अगर हम स्क्वायरिंग और ऐड कर दें फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन का, देन वी गेट, अब हमें क्या मिलेगा, बहुत बढ़िया चीज है, बच्चे मैथ्स में इस चीज को बहुत अच्छे से कर रहे हैं, वो ये है कि BH का स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड ऐड हो जाएंगी, और जो राइट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड ऐड हो जाएंगी, प्लस B स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल्टा। अब यहां से हम लेंगे B स्क्वायर कॉमन, तो हो जाएगा मेरे पास कॉस स्क्वायर डेल्टा प्लस साइन स्क्वायर डेल्टा। अब ये जो कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर है ये मेरे पास होता है किसके इक्वल, इक्वल टू 1, दैट मीन्स कुछ नहीं है इसका मतलब है कि B स्क्वायर इज इक्वल्स टू BH स्क्वायर प्लस BV स्क्वायर एंड B इज इक्वल्स टू रूट ऑफ BH स्क्वायर प्लस BV स्क्वायर, एंड दिस इज ऑल्सो द फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का ये फॉर्मूला है, या हम कह सकते हैं रिलेशन है अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स के साथ। क्लियर हो गया इतनी बात। ठीक है, आपके सिर्फ और सिर्फ जो टॉपिक है, जो कोर्स है, सिलेबस है, उसमें सिर्फ इतना ही गिवन है, इससे एक्स्ट्रा कुछ भी गिवन नहीं है, तो आपको वो चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्लियर हो गई इतनी बात। ठीक है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि इन दोनों के बीच में BH और BV के बीच में कौन सा साइन है, ये एक 90 डिग्री का एंगल बना रही है, जिसे हम ये कह सकते हैं ऑब्वियसली कि जो हाइपोटेन्यूज है मेरे पास B है, और एक मेरे पास वर्टिकल कंपोनेंट है और एक मेरे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। क्लियर हो गई इतनी बात। जो क्वेश्चंस आएंगे आप उस हिसाब से कर सकते हैं। इसमें एक और मेन टॉपिक था जो कि कैंसिल हो गया है, ये मैग्नेटाइजिंग फील्ड वगैरह का, तो इसमें और तो कुछ है नहीं, बट फिर भी चलो एक चीज मैं यहाँ पर आपसे करा देती हूँ। अगर वो पूछ ले मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आप इस टॉपिक को एक चीज और आप लिख लें तो ज्यादा बेटर है। बस इसको हम डिनोट करते हैं H के, और ये होती है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कि कहां तक, मतलब वो एबिलिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, अच्छा पर जरा ठीक से लिख दूं,
थोड़ा सा मीन्स टू से, अगर मैं इसे यहीं पर तो नहीं लिख पाएंगे ऑब्वियसली, तो मैं अगर इसे ऐसे कर दूं कि b इज इक्वल्स टू, अब मैंने इसको डायरेक्ट लिख दिया है, बी एच स्क्वायर प्लस बी वी स्क्वायर। क्लियर? और ये जो डायग्राम था वो ये है कि b इज इक्वल्स टू, ये हो गया मेरे पास बी एच और ये हो गया मेरे, सॉरी बी वी हो गया बी एच। क्लियर? तो यहाँ से मैं मुझे एक जरा आपको एक चीज के बारे में समझाना था, वो था मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ये कभी कभी वैसे ये टॉपिक पूरा कैंसिल हो गया है, बट फिर भी ये थोड़ा सा इससे रिलेटेड ही है, तो इसीलिए आपको ये चीजें मैं बता रही हूँ। ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होती है कि एबिलिटी, उसकी कितनी एबिलिटी है कि वो फील्ड को मैग्नेटाइज कर सके, मतलब एक किसी मीडियम को मैग्नेटाइज कर सके। ठीक है? एबिलिटी ऑफ फील्ड, ये क्या है? एबिलिटी ऑफ फील्ड टू मैग्नेटाइज द मटेरियल या मैग्नेटाइज द पार्टिकल कह सकते हैं, या मेटेरियल कह सकते हैं। एक बात देखो, मैंने आपको एक चीज और बताई थी, ये मेरे पास नॉर्थ पोल है और ये मेरे पास साउथ पोल है। अब यहाँ कुछ आयरन की कुछ फीलिंग्स रखी हुई हैं, अब ये इसकी तरफ जा रहा है तो इसे अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। लेकिन अगर हम इसे दूर लेके जा रहे हैं, मानो यहाँ तक इसे सिर्फ अट्रैक्ट कर पा रहा है, इससे आगे वो उसको अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये इसकी एबिलिटी होगी कि सिर्फ ये यहीं तक अगर रहेगा तो जाएगा, अदरवाइज नहीं। ऐसे इसके लिए अगर हम इस आयरन फीलिंग्स को यहाँ से उठा के इधर शिफ्ट कर दें, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि इसे अट्रैक्ट करना बंद कर देगी। उसी को हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। क्लियर? और इसको हम डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय एच। ठीक है? मीन्स टू से नॉर्मल सी बात ये हुई कि एच जो होता है हमारे पास वो एन आई के इक्वल होता है। जितना उसके अंदर हम करंट प्रोड्यूस है, जितना ज्यादा उसके अंदर करंट होगा, उतनी ही ज्यादा उसकी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। क्लियर है? इतना, सिर्फ ये इतना है। और हमने जो फॉर्मूला एक पढ़ा था, तो वो कितना होता है, बी नॉट, जो कि मैग्नेटाइजिंग फील्ड का होता है, वो होता है हमारे पास म्यू नॉट एन आई। तो हम इसकी जगह पर ये एच रख देंगे, तो बी नॉट की वैल्यू हमारे पास म्यू एच हो जाती है। ठीक है? आगे इतनी बात समझ में, हम यहां से भी एच की वैल्यू बी नॉट अपॉन म्यू नॉट निकाल लेते हैं, जहां पर बी नॉट हमारी क्या है, फिर हम यहाँ पर लिख देते हैं, ये है मेरे पास मैग्नेटाइजिंग फील्ड, क्योंकि उसने कहा है ये बात कि कितना वो पार्टिकल को मैग्नेटाइज कर सकता है। और ये हो गई मेरे पास परमेबिलिटी। क्लियर हो गया इतना? ठीक है, बस इस टॉपिक में, इस चैप्टर में बस इतना ही है। और अगर आपको लगे कि कुछ और भी है जो हमने नहीं पढ़ाया है, प्लीज